हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आओ पिकनिक पर चलें। पिकनिक नाम कितना अच्छा है। पिकनिक सुनते ही किसी भी चेहरे के ऊपर एक गुदगुदाहट सी हो जाती है, एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, दिल में बड़ी खुशी होती है और भीतर एक बड़ा रोमांच पैदा हो जाता है। कहाँ चलेंगे, कौन चलेगा, कैसे चलेंगे, क्या ले जाना है, खाने में क्या करना है, बड़े सारे मुद्दे होते हैं। एक दिन हमें घर से बाहर निकलकर किसी प्राकृतिक जगह, किसी मंदिर, किसी अच्छे रिसोर्ट में यदि पिकनिक मनाने जाना हो, तब भी तैयारियां बहुत करनी पड़ती है। बहुत तैयारियों के बीच में ये तय होता है कि कहाँ चलना है, फिर कौन कौन आएगा। धीरे धीरे सभी नाम इकट्ठे हो जाते हैं, सभी लोग आकर के जुड़ जाते हैं। फिर हमें कहाँ जाना है वह बात भी सबको बता दी जाती है, कैसे जाना है वो भी बात तय हो जाती है। तो पिकनिक सिर्फ घूमने फिरने का ही नाम नहीं है, ये मस्ती के साथ साथ यादों का, साथ की यादों का भी बड़ा ही दूसरा नाम है। पिकनिक सुनते ही दिल खुश हो जाता है। जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना ही आनंद आता है। कोई घर से खाना बनाकर लाने की बात करता है, तो कोई बाजार में ही खाने की बात करता है, फिर कोई नाश्ता बनाकर लाता है, तो कोई मिठाई वगैरह लेकर आता है। कोई बड़ा हाइजेनिक होता है, वो कहता है बाहर का हम नहीं खाएंगे, हम तो घर का बना हुआ ही खाएंगे। फिर वापस से आगे जाने आगे इसके आगे क्या होगा कि पिकनिक पर जाने का जो मकसद है वो यही होता है कि हम सब लोग साथ में खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और सबसे ज्यादा आज के जमाने में जरूरी है फोटो खींचना। कोई फोटो खींचना पसंद करता है, कोई सेल्फी लेना पसंद करता है, कोई ग्रुप के फोटो को लेना पसंद करता है। बड़े ही आनंद से सब जब पिकनिक पर रवाना हो जाते हैं, तो जहाँ हमारा डेस्टिनेशन होता है, जहाँ हमें जाना होता है, वहां हम सब पहुंच जाते हैं। फिर हम में से कोई समझदार होता है, वह पहले जगह देख कर आता है कि हमें सबको कहाँ बैठना है। जैसे ही जगह फाइनल होती है, सब लोग जा करके वहां इकट्ठे हो जाते हैं। फटाफट अपने अपने बैग में से दरी, चादर, चटाई जो भी लाए होते हैं उसे बिछा देते हैं। अब सबसे पहले तो किसी न किसी को एक को भूख लगेगी, एक को भूख लगते ही सबको भूख लग जाएगी। तो औरतें जो हैं साथ में जो खाना लाई है, नाश्ता लाई है, उनमें से कुछ नाश्ते की चीजें पहले निकालेंगी और सबको सर्व करेंगी। जब अच्छे से चाय नाश्ता हो जाता है, उसके बाद सभी पिकनिक पर गेम खेलना शुरू करते हैं। तरह तरह के गेम खेलना बड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं पिकनिक पर हमें भूख ज्यादा क्यों लगती है, ये मेरे साथ भी होता है। घर में चाहे हम 2 रोटी खाएंगे, लेकिन पिकनिक पर 3 और 4 से भी हम परहेज नहीं करते हैं। खूब खाइए, खूब हंसिए, खूबसूरत यादें बनाइए, क्योंकि पिकनिक के जो पल हैं जिंदगी में जब आते हैं, बड़ी यादें दे जाते हैं। फिर जब सारे गेम हो जाते हैं, सारा घूम लिया जाता है उस एरिया को, तो और सब जने बड़े खुश हो जाते हैं। पानी हो तो सब लोग नहाना पसंद करते हैं। उसके बाद में बारी आती है खाने की। कोई कोई लोग अपने घर से टिफिन बना कर लाते हैं, सब साथ बैठकर उसे खाते हैं। कभी कभी आजकल लोग हलवाई को भी साथ ले जाने लग गए, वो वहीं पर गरम गरम खाना बनाता है। उस खाने में बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग परोसगारी करते हैं, कुछ लोग जिमने बैठ जाते हैं। जब जो जिम चुके होते हैं वो फिर उनकी परोसगारी करते हैं जो पहले हमें परोस रहे थे। जब सबका खाना हो जाता है, शाम भी हो जाती है, सब लोग थक के बिचूर हो जाते हैं, फिर सब अपने अपने सामान समेटते हैं, दरिया समेटते हैं, बैग में रखते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। इसी बीच कभी कभी कोई एक जना जाने कहाँ चला जाता है, फिर उसके लिए रुकते हैं, उसका इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो आता है सब जने उस पर बरस पड़ते हैं। ये बड़े आनंद के क्षण हैं, बड़े मधुर क्षण होते हैं, जिंदगी भर याद रहते हैं। एक बार हम पिकनिक पर वहां गए थे, ऐसे हुआ, एक बार हम पिकनिक पर वहां गए थे, ऐसे हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, पिकनिक पर जाते समय कभी ऐसा मजाक भी ना करिए कि दूसरे के दिल को ठेस पहुंचे। मजाक भी मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। कभी कोई ऐसा चुटकुला ना सुना दें जिससे कि उनमें से किन्हीं किन्हीं लोगों को वह चुटकुला ठेस पहुंचा दे। तो किसी के मन को भी ठेस ना पहुंचाएं, किसी को जोर से डांटे भी नहीं। मस्ती करें, मजाक करें, लेकिन उसके अंदर भी मर्यादा का ध्यान रखें। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को हर 2-4 महीने के अंदर एक बार पिकनिक पे जरूर जाना चाहिए। चाहे परिवार के साथ जाइए, चाहे मित्रों के साथ जाइए, चाहे रिश्तेदारों के साथ जाइए, पर जाइए जरूर। हमारे घर के आसपास ही कई दफे इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती है, खूबसूरत चीजें होती है, जिन्हें हमने देखा ही नहीं होता है।
और जब हम ग्रुप में सबके साथ घूमने जाते हैं, उसका तो आनंद का मैं वर्णन कर ही नहीं सकती हूँ। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम सारे दिन उन लोगों के साथ रहते हैं, कितना कुछ जानने को मिलता है, कितने कुछ अनुभव सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सब मित्रों के, रिश्तेदारों के बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं, और ये जो बचपन की मस्ती है बच्चों की, ये आगे तक बनी रहती है। महिलाओं की दोस्ती आगे तक चलती है, पुरुषों की दोस्ती भी हमेशा एक दूसरे के काम आती है। इस तरह आज ही अपना एक ग्रुप बनाइए और चलिए पिकनिक पर। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरी बात में आनंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।